हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो है इलेक्ट्रिक सेल, उसकी ईएमएफ, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम जो है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जो है किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। आपको उसके एनसीईआरटी की बुक में आपको जंक्शन रूल करके दिया होगा, यानी कि संधि नियम, और इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, यानी कि KCL। ठीक है, इसको किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या किरचॉफ का करंट लॉ मतलब किरचॉफ के धारा का नियम भी कहते हैं। इसको हिंदी में ये सारी चीज़ें कहते हैं और इंग्लिश में ये तीनों। तो आपको अगर जंक्शन रूल कह रहा है या संधि का नियम कह रहा है तो आप समझ जाइए कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। कि जो परिभाषा है वो है किसी परिपथ में, अब परिपथ बंद खुला कोई भी हो सकता है, परिपथ की सिर्फ बात हो रही है। किसी परिपथ में किसी संधि पर तो पहले तो समझिए संधि क्या होता है। संधि मीन्स, संधि उसे कहते हैं जहाँ पर तीन या तीन से अधिक चालक मिलते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ से एक धारा आ रही है, एक तार में से होते हुए दूसरे तार से यहाँ धारा आ रही है और तीसरे तार में से होते हुए निकल जा रही है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये क्या है, संधि है। जैसे ये भी हमने ले लिया तो यहाँ पे चार चालक मिल रहे हैं एक बिंदु पर, तो इसको कहेंगे हम लोग ये भी क्या है, संधि है। अगर दो जगह मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से धारा आ रही है, इसमें से होते हुए निकल जा रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये संधि नहीं, इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं इसको, नोड। तो किसी परिपथ में किसी संधि पर संधि की ओर आने वाली कुल धारा बराबर होती है, संधि से दूर जाने वाली कुल धारा। मतलब किसी अगर कोई परिपथ है तो उस संधि पर, जो यहाँ पर संधि है, जैसे यहाँ पर ये संधि है, तो संधि पर संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर जितनी भी धाराएं आ रही हैं, कहीं से भी संधि की ओर जितनी धाराएं आ रही हैं वो बराबर होती हैं संधि से दूर जाने वाली कुल धारा की। संधि से दूर धारा जो जाती है उतनी बराबर होती है। जैसे हमने ले लिया यहाँ से एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने यहाँ पर 2 एम्पियर ले लिया, 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ पर 3 एम्पियर की धारा आ रही है। तो इसमें से संधि पर ये मिल रही हैं, मतलब ये संधि पर आ रही हैं धाराएं यहाँ पर, तो इससे निकलेंगी कितनी धारा, जो निकलने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी। तो यानी संधि की ओर, संधि ये है, संधि की ओर जो धारा आ रही है कुल धारा, यानी 3 और 2 5, संधि से दूर जाने वाली धारा यानी 5 एम्पियर, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 5 एम्पियर के बराबर होगा। तो ये नियम होता है किसका, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, इस किसी बुक में एक और परिभाषा देता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर मेन हमारा मोटिव है रूल को समझना, ना कि राइटिंग देखना। तो उसको दिखाते हैं सिग्मा आई से। सिग्मा आई बराबर होता है 0। तो पहला तो आपको समझ आ गया, पहला वाला कि क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली कुल धारा और संधि से दूर जाने वाली कुल धारा का योग क्या होगा, 0 होता है। अभी दूसरा यही नियम है, लेकिन इसको दूसरी परिभाषा से बताया गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का
बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसमें भी कंडीशन है कि जो धारा संधि की ओर आ रही है उसको हम लोग धनात्मक लेते हैं, और जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको क्या लेते हैं, ऋणात्मक। और उनका अगर योग करते हैं तो वो कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। जैसे कि यहीं पर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, दोनों ही धाराएं संधि की ओर है तो दोनों को प्लस मिलेंगे। और जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। इनका अगर योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देख रहे हैं योग करने से क्या आ रहा है, 0। तो ये भी है, इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास और एग्जांपल है, ये हमने दिखा दिया। यहाँ पर हमने दिखाया 5 एम्पियर, यहाँ पर हमने दिखाया 3 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर। तो यहाँ से जाने वाली धारा का मान बताइए, यहाँ से कुल धारा कितनी जा रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं, उसको पहले वाले नियम से लगाते हैं कि संधि की ओर जाने वाली कुल धारा, संधि की ओर धारा कौन कौन सी जा रही है, संधि यहाँ पर है जहाँ पर चारों चालक मिल रहे हैं, तो संधि ये है। तो संधि की ओर जाने वाली धारा यानी 5 एम्पियर प्लस ये भी संधि की ओर आ रही है यानी कि 3 एम्पियर, बराबर होगा कितने के, संधि से दूर जाने वाली धारा यानी 2 एम्पियर प्लस इसको हमने माना है आई का हमको मान निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है। संधि की ओर ये धाराएं आ रही है, संधि से दूर ये जा रही है और ये जा रही है। तो यहाँ पे आई का मान निकालते कितना आएगा, 5 और 3 यहाँ जोड़ते हैं 8, और 2 को इस तरफ करेंगे, आपको करके दिखाएं तो यहाँ से 8a बराबर हो जाएगा 2a प्लस आई। तो आई बराबर कितना आएगा, 8a माइनस 2 यानी कि 6a, यानी यहाँ से जो धारा बहेगी वो कितनी होगी, 6 एम्पियर की धारा यहाँ से निकलेगी। और इसको अगर द्वितीय नियम से लगाना चाहें तो द्वितीय नियम से लगाने का मतलब कि संधि की ओर जो धारा आ रही है उसको प्लस में लेते हैं, प्लस 5a, और ये भी संधि की ओर आ रही है तो प्लस 3a। संधि से दूर जो जा रही है यानी माइनस 2a, और ये भी संधि से दूर जा रही है यानी कि माइनस आई बराबर 0। आई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 होगा, 6a माइनस आई बराबर 0। आई बराबर कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। तो दोनों तरीक़ों से हम लोग लगा सकते हैं। तो ये था पूरा आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। बहुत ही छोटा नियम था, बहुत ही आसान था। उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किसी परिपथ में, कोई हमारे पास परिपथ अगर है, किसी परिपथ में किसी संधि पर, संधि किसे कहते हैं, संधि यानी कि जहाँ पर दो नहीं 3 या 3 से अधिक चालक अगर मिल रहे हैं, 3 या 3 से अधिक चालक अगर मिल रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं संधि। ठीक है, तो किसी संधि पर, किसी परिपथ में किसी संधि पर संधि की ओर आने वाली कुल धारा, जितनी संधि की ओर जितनी धाराएं आ रही हैं, किसी भी चालक से जितनी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं वो बराबर होती हैं संधि से दूर जाने वाली धारा। संधि से दूर जितनी धारा जाएंगी वो दोनों क्या होंगी, हमेशा ही बराबर होंगी। ठीक है, या इसको दूसरी परिभाषा से देखना चाहें तो किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। बीजगणितीय योग कहने का मतलब है कि बीजगणितीय योग मतलब कि जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उनको धनात्मक लेते हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उसको क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो धाराएं संधि की ओर जा रही हैं और आ रही हैं तो उनको धनात्मक लेंगे, और जो संधि से दूर जा रहे हैं उनको लेंगे ऋणात्मक, और उनका अगर योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। संरक्षण नियम क्या होता है, आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश का संरक्षण मतलब कि न तो आवेश बढ़ रहा हो, मतलब न तो आवेश उत्पन्न हो रहा हो, न तो आवेश कहीं से नष्ट हो रहा हो, यही होता है आवेश का संरक्षण। मतलब पूरे परिपथ में न तो आवेश बढ़ रहा हो, किसी तरह से उत्पन्न हो रहा हो एक्स्ट्रा, या न तो आवेश कहीं से नष्ट हो रहा है। तो इसी के कहते हैं कि ये किस पर आधारित है, ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। मतलब जितनी धारा यहाँ से निकल रही है उतनी ही धारा, जितनी धारा इस तरफ आ रही है उतनी धारा बाहर निकल रही है, न तो आवेश उत्पन्न हो रहा है और न ही नष्ट हो रहा है। तो इसको कहते हैं कि ये आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपको एक नंबर में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है,
ठीक है। तो आप बताएंगे किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो अगला वीडियो कुछ ही समय बाद आपको जो है उसका किरचॉफ का द्वितीय नियम मिलेगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो छोटा छोटा बनाने से क्या होता है कि आप लोग आसानी से उसे देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा होता है तो आपको ज़्यादा बोरिंग भी लगता है और यहाँ पर मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको अपलोड करने में। तो वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो आपके लिए भी आसानी रहेगी और हमारे लिए भी आसानी रहेगी। तो कुछ समय बाद आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम का भी वीडियो मिलेगा, ठीक है। अभी आप इसको देखिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, जो नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए।